क्या होता अगर नारुतो को इटर्निटी आई मिल जाती तो। ये पार्ट 3 है। पहला पार्ट नहीं देखे तो चैनल में जाके चेकआउट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। नारुतो ने मिज़ुकी को खो के देखता है ना, मिज़ुकी मार जाता है। ये बात मिज़ुकी का वहम होता है क्योंकि वो ल्यूनेसन में फंस चुका था। वो शारिंगन उसकी जो नारुतो की शारिंगन एकदम से एक्टिवेट हो चुकी होती है। वो इटर्निटी आई से शारिंगन बन जाती है ना। मिज़ुकी बिल्कुल घबरा जाता है ना, कहता है कि ये तो शारिंगन है, ये कैसे। पर अगले ही सेकंड में नारुतो जो होता है नॉर्मल हो जाता है। नारुतो कहता है ये क्या हुआ, पर अगले सेकंड में वो पीट देता है मिज़ुकी को, बहुत सारी बुरी हालत कर देता है, एकदम से कुत्ता बना देता है ना। वो कहता है कि हल हाँ अच्छा हुआ तूने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। जो इरुका सैंसे होता है वो उसे हेड बैंड पे चढ़ा देता है ना। फिर कहता है कि तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये बातें सुनते हुए नारुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस कहानी में ऐसे ही होता है। बट ये बात है कि रात को ही जब वो सोता है नारुतो, उसी वक्त वो एंटिटी कहती है ओए बच्चे तू आ चुका है। वो नारुतो के हैरानी से कहता है कि आप सेंसे बताइए तो आपका नाम क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। वो एंटिटी कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, मैं एक गोड हूँ। ये बात सीधे ही बोल देता है। जो सुनता है नारुतो कहता है क्या गोड, पर गोड ऐसे तो होते नहीं है ना, वो बहुत सारे ताकतवर होते हैं, उनके आसपास में रिंग्स होती है। वो कहता है बच्चे चुप रहे ना, रही बात है तुम्हारी जो माना है, जो तुम्हारा चक्र है वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है ना, तुम कमजोर हो, तुम्हारा चक्र अनस्टेबल है। ये बात सुनते हुए नारुतो भी कहता है अच्छा पर मैं करूँ क्या। ये बात सुनते हुए हंसता है ना। जो एंटिटी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा, बट ये रूल है कि तुम मेरी हमेशा ही बातें मानोगी। ये बातें सुनते हुए नारुतो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये हुआ तो वो इंटरेस्टिंग कहता है ना, कहता है कि तुम्हें 5 चीज़ें चाका नीचे है। वो जो स्क्रॉल था उसमें जो एंटिटी ने उसने सभी चीज़ें देख ली थी ना, वो कहता है कि मैं तुम्हें सभी चीज़ें सिखा दूंगा। वो उसे सिखाने जाता है ना, फिर कहता है कि यहाँ पे तुम ट्रेनिंग करोगे रात के जो ये 8 घंटे में ही तुम पूरे को 1 साल तक जी लोगे। ये बात सुनते हुए नारुतो कहता है क्या इतना ज़्यादा तो मैं सकता हूँ ना। फिर वो कहता है कि साकुरा को मैं तो फिर साकुरा में मान जाएगी ना, कैसे में हम दोस्त बनेंगे। ये बात बहुत ज़्यादा ही खुश होकर कह रहा होता है। जो एंटिटी होता है वो कहता है तुम्हें समझ नहीं है बेवकूफ़ बच्चे, जो वो लड़की है वो तुम्हें पसंद करती नहीं है तो तुम्हारा फ़ायदा क्या है उसे कहने का, ठीक है ना, रहने दो उसे जाने दो। ये होता है नारुतो कहते नहीं मैं पसंद करता हूँ। वो कहता है कि आपको कुछ नहीं पता। वो कहता है कि हाँ सच में तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार तुम्हें कह दिया तो कह दिया, वो तुम्हारे ऊपर है, वैसे भी मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो पाँचों चाकरा नेचर उसे सिखाने जाता है। उसे विंड नेचर, उसका विंड नेचर होता है चाकरा नेचर। वो कहता है कि तुम्हारा विंड नेचर है, ठीक है ना, चाकरा जो है नेचर है वो विंड है ना। ये बात सुनते हुए नारुतो कहता है कि इसलिए मैं क्या करूँगा। वो कहता है तुम रहने दो, तुम्हें पहले फ्लाइंग राइजन मैं सिखा देता हूँ। वो फ्लाइंग राइजन सिखा देता है ना। नारुतो जो होता है वो छोटी उम्र में ही फ्लाइंग राइजन को यूज़ करने लग जाता है ना। वो जो हाथ जो 9 टेल था कुरामा, वो भी दोस्त बन चुका था क्योंकि वो एंटिटी ने सब कुछ बता दिया था ना। कुरामा को ही कह दिया था कि तू पहली बात तो लोमड़ी कहीं के इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हें मैं टाइम से यहाँ पे मिटा दूंगा। ये पता सुनते हुए नाइटेल घबराती नहीं है, पर दोस्ती बनी जाती क्योंकि वो एंटिटी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी ना, उसने मनवा दिया था। इसलिए नाइटेल ना नारुतो में दोस्ती हो चुकी है टाइम लाइन से पहले ही कही ना। वो ताकतवर बन चुका था ना, नाइटेल का चाका यूज़ कर सकता है जितना मर्जी। तो इसी कारण से नारुतो अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है ओरिजिनल स्टोरी से ना। वो ग्रेजुएट का समा देता है ना। वो कहता है कि वेल आज तुम ग्रेजुएट हो गए ना। ये बात एंटिटी कह रही थी ना। वो कहता है कि मैं आपको एंटिटी नहीं कहूँगा, आपको मैं मास्टर कहूँगा, ठीक है ना। वो कहता है हाँ, वो जो नारुतो का मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ। अब जाके तुम पहली बात तो जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें बस जो भी सेंस होगा उसे हराना नहीं है, अपने चाका नीचे को कम करना ना, बिल्कुल भी मत शो होने देना कि तुम बहुत ज़्यादा। तो ये बता नारुतो ही कहता है ठीक है मैं नहीं करूँगा सेंसे। वो कहता है कि आपका नाम मैं नाम रखने का चाहता है। अजीब अजीब से नारुतो नाम रखा होता है जो देख के एंटिटी गुस्सा होती है ना। वो कहती है कि चुप रहे बच्चे, मुझे कोई भी नाम देने की हिम्मत ना कर। मेरा कोई नाम नहीं है, ना ही मेरा कोई वजूद है। मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना, एक मैं स्पिरिट हूँ, सोल हूँ। इसलिए मेरे नाम रखने की कोई मतलब नहीं है ना। एक तो बात है बकवास से नाम मत रखो। ये पता नारुतो कहता है पर ये अच्छे नाम है। वो कहता है चुप रहे। वो सीधा ही बाहर फेंक देता है ना। कहते हैं कहाँ से आए थे। जो कुरामा होता है वो कहता है आप ये नाम रखी क्यों नहीं लेते। ये बता सुनते हैं जो एंटिटी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है ना, कहती है कि चुप रहे। वो इज्जत से बात कर रहा था कुरामा, क्योंकि वो इज्जत करता है क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है ना। उसे ये पता चल चुका था कि ये कोई गॉड है, ऐसे नॉर्मल इंसान बीइंग नहीं है। इसलिए जो कुरामा थी वो इज्जत कर रही थी, जो कुरामा था वो इज्जत कर रहा है। भाई मैंने जेंडर ही बदल दिया, सॉरी गाइस। वो कहता है कि ठीक है मैं चुप कर के वो वहीं पे लेट गया था। जो एंटिटी होती है वो जाके एक थ्रोन के ऊपर बैठी थी ना। फिर वो बोलता है कि सच में हाकुरामा क्या तूने कैसे और तुम्हारे बच्चे भी कैसे हैं। ये बात तो वो सीधा ही बोल देता है। मतलब कि ये हाकुरामा को जानता है, 6 महर्षि मतलब कि महर्षि को जानता है भाई। वाह क्या कर सकते हैं पता नहीं भाई। आगे आगे की तरफ जाएगा ये स्टोरी, पता नहीं कैसी लिख दी है राइटर भी, पता नहीं कैसा अजीब सा बंदा है ना। वो कहता है कि ठीक है जो नारुतो होता है वो ग्रेजुएट हो जाता है। वहाँ पे जो टीम 7 में ही, इस बार भी टीम 7 में ही बनाया जाता है नारुतो को ना। वो बाहर की तरफ जाने जाता है ना। फिर साकुरा से पूछता है कि आज हम टीम में है तो हम तुम एक साथ में खाना चलोगी लंच करने के लिए।
जो साकुरा आती है वो कहती है चुप रहे बेवकूफ। वो ये बात कह के चली जाती है। जो नारुतो होता है वो बेचारा दुखी होकर साइड में बैठे थे ना, वहाँ पे सैड सॉन्ग पे चेंज हो जाता है। जो नारुतो होता है वो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, सच में मुझे छोड़ दिया। वो एंटिटी अंदर से मन से उससे आवाज़ आती है ना, कहती बच्चे चुप करके चल जाए यहाँ से। जो कका वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे टीम गैदर होती है। ककाशी होता है वो इंट्रोडक्शन देता है ना, बाकी सभी भी ऐसे ही कहते हैं। फिर ककाशी कहता है तुम्हें भूख यहाँ पे सुबह खाना खा के नहीं आना, ऐसे ही आना है। ये होता सुनता है नारुतो पूछता है पर क्यों? वो कहता है चुपचाप काम करो, तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। नारुतो तो कह रहा होता कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो इस बार थोड़ा मैच्योर जैसा लग रहा था, क्योंकि नारुतो को कितने सालों तक उसे ट्रेन किया था वो एंटिटी ने ना, बहुत ज़्यादा सीधा साधा ना दिमाग वाला बना दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही वो तेजी से एक्ट करता है ना। सुबह का टाइम आ जाता है जहाँ पे फाइट होने वाली होती है। ककाशी होता है वो कहता है कि तुम्हें ये जो मेरे कमरे में बेल लगी है ये तुम्हें लेनी पड़ेगी। 2 बेल्स हैं वो ककाशी ये ऐसा कहता है तुम तीनों में 2 ही जीत पाएंगे ना, एक बहुत चला जाएगा। ये बात है वो सीधे कह देता है ना, कहता है कि तुम वहाँ पे बाद में अकेडमी फिर से चले जाओगे। ये बातें सुनते हो तीनों ही बैठ जाते हैं ना, कहते कि क्या हम अभी अभी तो ग्रेजुएट हुए हैं फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो कहते नहीं, तो ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पर ऐसे ही इस बार भी बेल नहीं ली जाती है। वीडियो खत्म होती है, लाइक सब्सक्राइब करना।